आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाने का पहला कील खोद दिया गया है और एक जो नैरेटिव भी सेट करती है गोदी मीडिया कि आज भी माननीय नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जिधर चाहे जनता जनार्दन को घुमा सकते हैं, ये पूरी तरह से मिथ्या साबित हुआ है क्योंकि पूरे देश में आक्रोश रहा। ये अलग बात है कि हमारे युवा आंदोलन कर रहे थे पर युवा के साथ अभिभावक भी उनके साथ खड़े थे, पूरा देश खड़ा था, हम सभी लोग खड़े थे और इनका इस्तीफा तो आना ही था। पर ये किसान आंदोलन की तरह इसको जो दबाने का प्रयास कर रहे थे, आप किसी एक वर्ग को दबा सकते हो लेकिन पूरे देश के समाज को नहीं दबा सकते, ये प्रमाणित हो गया है। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इनके सरकार का जाने का दिन का शुरुआत हो गया है और 2027 उत्तर प्रदेश में ये जाएंगे, उसके एक महीने बाद ये केंद्र में भी चले जाएंगे। नमस्कार और आप देख रहे कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर। क्या मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा हुआ है? बहुत लेट कर दिया। ये इस्तीफा बहुत पहले आ जाना चाहिए था और पहले आ जाता तो हमारे जो आंदोलनरत हमारे युवा छात्र हैं, जिनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, हमारी बेटी मर गई, कितने लोग हताहत हुए हैं, तो हालांकि आज श्री नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया होगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही असली राजा होती है और इलेक्टेड लोग उसके सेवक होते हैं, लेकिन इलेक्टेड लोगों को भ्रम हो जाता है, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है उससे भ्रमित हो जाते हैं कि हम जनता जनार्दन से ऊपर हम सरकार हैं। सरकार वो नहीं है, सरकार जनता जनार्दन है, क्योंकि सरकार का निर्माण ही जनता जनार्दन करती है। और अब जो है ये जो इस रिजग्नेशन हुआ है, इतने पूरे भारत को जलाने के बाद हुआ है। हमारे हर जनपद में अभी अमिताभ अग्निहोत्री एक गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो भाषण दे रहा था कि ये दिल्ली है कर लो, यूपी में नहीं कर पाते क्योंकि यूपी में बाबा हैं, लेकिन आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से यूपी में जहां बाबा हैं वहां भी चल रहा था प्रोटेस्ट। और आज जो इलाहाबाद पूरे स्टूडेंट का हब है, वहां भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला है। और आगे आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाने का पहला कील खोद दिया गया है और एक जो नैरेटिव भी सेट करती है गोदी मीडिया कि आज भी माननीय नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जिधर चाहे जनता जनार्दन को घुमा सकते हैं, ये पूरी तरह से मिथ्या साबित हुआ है क्योंकि पूरे देश में आक्रोश रहा। ये अलग बात है कि हमारे युवा आंदोलन कर रहे थे पर युवा के साथ अभिभावक भी उनके साथ खड़े थे, पूरा देश खड़ा था, हम सभी लोग खड़े थे और इनका इस्तीफा तो आना ही था। पर ये किसान आंदोलन की तरह इसको जो दबाने का प्रयास कर रहे थे, आप किसी एक वर्ग को दबा सकते हो लेकिन पूरे देश के समाज को नहीं दबा सकते, ये प्रमाणित हो गया है। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इनके सरकार का जाने का दिन का शुरुआत हो गया है और 2027 उत्तर प्रदेश में ये जाएंगे, उसके एक महीने बाद ये केंद्र में भी चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जीत किसकी हुई, हार किसका हुआ? जीत जनता जनार्दन की हुई है।
देखिए, ये जीत किसी विपक्ष या पक्ष का नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का सवाल ही नहीं है। ये जीत हमारी हुई है जनता जनार्दन की, ये जीत हुई है अवाम की, ये जीत हुई है हमारे युवा छात्रों की। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी देश में देश की जो परिकल्पना है उसमें भौतिक संसाधनों के साथ जो वहाँ के नागरिक निवास करते हैं वो महत्वपूर्ण होते, उनके बगैर देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और वहीं सरकार का गठन कराते हैं, वहीं विधायक चुनते हैं, वहीं सांसद चुनते हैं, और उन्हीं के अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सांसद भी चुने जाते हैं, एमएलसी भी चुने जाते हैं। तो असली मालिक तो जनता जनार्दन है। तो ये जो पूरी जीत है, ये जीत हमारे युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है, नौजवानों की जीत है, और हमारे उन किसान पितातुल बुजुर्गों नौजवान साथियों की जीत है, और पूरे अवाम की जीत है। और पहली बार ये जो हम लोग कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये लोकतंत्र को लूटकर, वोट को लूटकर ये सरकार बना रहे हैं, इस प्रोटेस्ट से ये भी प्रमाणित हो गया है। अगर मोदी जी इतने ही पॉपुलर होते तो इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से डॉक्टर सुभाष राजभर ने बहुत सारी बात बताई हैं, और सीधे तौर पे एक बात इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय जो रथ था, लगातार जिस तरीके से वादा करते थे 2047 तक रहने का, लेकिन ये युवाओं ने एक पहला कील ठोक दिया है। और ये जो कील है वो कील इस तरीके से ठोका है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, और आगे क्या रणनीति बनता है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरीके से ये युवाओं की जो जीत हुई है उसको लेकर इन्होंने बहुत सारी बात बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।